पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को इस पावन पुनीत पर्व की शुभकामना देता हूं और एक प्रणाम आपका, आपकी तालियों का उन सैनिकों के चरणों तक पहुंचे मैं निवेदन करता हूं कि मैं पौरुष का दर्पण हूं, तर्पण हूं कुटिल इरादों का। क्या है हिंदुस्तान का सैनिक अपनी परिभाषा ज्ञापित कर रहा है कि मैं पौरुष का दर्पण हूं, तर्पण हूं कुटिल इरादों का, त्याग समर्पण का सिंधु में मूरत मीठी यादों का। मैं भय का उत्तुंग शिखर हूं, महावीर बाहुबल से प्रकृति ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से, प्रकृति ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं, 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। और सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं, सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं, सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। क्या है हिंदुस्तान का सैनिक कविता की भाषा में? मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का, मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का, सूत्रधार हूं 57 के महासमर की रीतों का। पांचजन्य का स्वर मुझ में, मैं ही गीता का गायक हूं, वर्तमान का रामकृष्ण हूं, मैं भारत का नायक हूं। मैं शेखर हूं, भगत सिंह हूं, लाल बाल और पाल हूं मैं, गर्वित इठलाता सागर हूं, हिमखंडों का भाल हूं मैं आजादी का द्योतक में ही रण की तैयारी हूं। एक अधिकार पढ़ता हूं, तो आपको लगे कि वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ सैनिक के पास होना चाहिए, तो मुझे बताएं कि मैं आजादी का द्योतक में ही रण की तैयारी हूं, मैं आजादी का द्योतक में ही रण की तैयारी हूं। और अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं, अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं, अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी। और क्या क्या त्याग किया उन्होंने साहब। उन सैनिकों के त्याग के फलस्वरूप आज हमने ये 30 त्योहार मनाए हैं। निवेदन करना चाहता हूं कि सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी, अरि वक्षों पर सदा क्रुद्ध हो पिस्टल तनती है जिनकी, जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक हैं, जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक हैं, जो तट को छूकर मुड़ जाएं वह एक बेबस नाविक हैं, जिनके शीशदान की गाथा इतिहासों का गहना है, जिनकी परिपाटी में केवल यश भारत का कहना है, जिनकी परिपाटी में केवल यश भारत का कहना है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को सह सकता है, एक सैनिक का नाम लेता हूं आज के दिवस पर कि 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को सह सकता है, 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को सह सकता है, वो हनुमान थप्पा बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है। वह सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है, वह सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता। और क्या क्या बलिदान हुए साहब। इस देश को आजादी ऐसे नहीं मिली। असंख्य माताओं ने अपने बेटों का बलिदान दिया, असंख्य मांग की सिंदूर ने अपने बलिदान दिए, अपने सुहाग का बलिदान दिया ताकि हम आजादी की श्वास ले सके। निवेदन करना चाहता हूं, कविता का सबसे भावुक बंद आपको सौंपता हूं, निवेदन करता हूं कि बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो, बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो, माता की आंखों से निकली अविरल धारा मत भूलो, मत भूलो शव से राखी बांधे लिपटाती बहनों को, मत भूलो शव से राखी बांधे लिपटाती बहनों को, संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के गहनों को, मत भूलो पापा की यादों में रोते मासूमों को, भारत मां को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को, भारत मां को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो, 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो। और मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब जेएनयू के कैंपस में जब हमारे देश के सैनिकों पर कोई अभद्र टिप्पणियां कर देता है, तब कविता की भाषा में अगर शिष्टता से मैंने कुछ बात कह दी हो तो मुझे इस बात के लिए आदेशित करना कि देश में सैनिक की आवश्यकता क्या है, देश में क्यों सैनिक आवश्यकता है। उज्जैन से हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है, बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है, बिन मेधा के सारी बातें तर्कहीन हो जाती है, बिन बुद्धि के सारी बातें तर्कहीन हो जाती है। क्या सूरज के बिना पिशाचों का मर्दन हो पाएगा, बिन कान्हा के नाग कालिया पर नर्तन हो पाएगा, बिन कान्हा पर नाग कालिया पर नर्तन हो पाएगा, बिन भुजबल की स्याही से इतिहास कहाँ गढ़ पाएंगे, बृहन लला बन कुरुक्षेत्र
का रण कैसे लड़ पाएंगे, बृहन्नला बन कुरुक्षेत्र का रण कैसे लड़ पाएंगे। बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है, क्यों है सैनिक आवश्यक इस देश के लिए, कि बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है, बिन सैनिक के इस भारत की परिभाषा ना पूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है। बहुत